हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चाइना के फाइटर प्लेन Su-35 को ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि चाइना का फाइटर प्लेन Su-35 ताइवान की सीमा के काफी करीब आ चुका था और ताइवान द्वारा चेतावनी जारी करने पर भी पीछे नहीं हटा। इसी के चलते ताइवान ने अपने एयर डिफेंस का यूज करते हुए Su-35 को मार गिराया है। और दोस्तों, ऐसी कई पिक्चर ट्विटर पर भी सर्कुलेट हो रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली इससे रिलेटेड कोई खबर निकल कर नहीं आई है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि ये खबरें बिल्कुल सही हो, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि जिस तरीके से चाइना की भारत के साथ तनातनी चल रही है और भारत से लगी सीमा पर चाइना ने अपना 5th जनरेशन का फाइटर J-20 तैनात किया है, उसी तरीके से चाइना की ताइवान के साथ भी काफी लंबे समय से तनातनी चल रही है। यहाँ तक कि चाइना ताइवान को एक देश भी नहीं मानता है, बल्कि अपना हिस्सा मानता है। अभी पिछले ही दिनों ताइवान ने अपना ऑफिशियली नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से हटाकर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ ताइवान रख लिया। इससे भी चाइना काफी गुस्से में था और यहाँ तक कि ताइवान पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी थी। इसी के चलते चाइना ने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल और भरोसेमंद Su-35 फाइटर प्लेन्स की तैनाती ताइवान से लगते हुए अपने कोस्टल एरियाज में की थी। और दोस्तों, दूसरी बात है अमेरिका का साउथ चाइना सी में होना। इसके चलते भी चाइना ने अपने Su-35 की तैनाती कोस्टल एरियाज में कर रखी है। दोस्तों, अगर एक्सपर्ट्स की माने तो मोस्ट प्रोबेबली यह फाइटर Su-35 ही है। हालांकि दोस्तों, इस फाइटर प्लेन को ताइवान के किस एयर डिफेंस सिस्टम से मारा है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, पिछले दिनों ताइवान ने USA से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम परचेस किए थे। यहाँ तक कि ताइवान के पुराने होते हुए एयर डिफेंस सिस्टम की रिकवरी और मॉडर्नाइजेशन करने में भी अमेरिका अहम भूमिका निभा रहा था। दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली यह USA का एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है जो उसने ताइवान को सप्लाई किया था। लेकिन दोस्तों, एक छोटे से देश ताइवान द्वारा चाइना जैसे देश के फाइटर प्लेन को मार गिराना, यह बात साबित करता है कि अब चाइना की डराने वाली और धमकाने वाली नीति पूरी दुनिया में नहीं चलने वाली है। चाइना के खिलाफ कई देश इकट्ठा हो चुके हैं और चाइना की विस्तारवाद की नीति का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो ताइवान हो, जापान हो, इंडिया हो या भले ही वियतनाम। चाइना पूरी दुनिया में अपने विस्तारवाद की नीति के कारण बदनाम हो चुका है और दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका, फ्रांस, यहाँ तक कि इंग्लैंड भी चाइना का विरोध में खड़ी है। अब चाइना को ही ये समझना होगा कि चाइना एक साथ इतने सारे देशों के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता है। चाइना भले ही मिलिट्री पावर में इन देशों से कई गुना बड़ा हो, पर किसी भी देश के लिए एक साथ इतने सारे मोर्चों पर लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता है। और पिछले कुछ दिनों से चाइना ऐसी ही उटपटांग हरकतों के कारण पूरी दुनिया में जग हंसाई का कारण बन चुका है। जहां पिछले ही दिनों भारत ने पेंगोंग त्सो लॉक के साउथ सेक्टर में ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप को कैप्चर करके चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया है, वहीं अब ताइवान जैसे छोटे से देश ने भी चाइना के पावरफुल एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को चाइना की सीमा में ही ढेर करके ये बता दिया है कि चाइना को अब इस तरह की हरकतों से बचना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ एक साथ खड़ी हो जाएगी और ये चाइना के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हाँ, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।